हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेवन शेड्यूल। ये सेवन शेड्यूल जो टॉपिक है ये पॉलिटी का है। इसमें हम पूरा इन डेप्थ देखेंगे, हर एक लिस्ट देखेंगे तो और ट्रिक भी हम बताएंगे तो आपको, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस वीडियो के बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेवन शेड्यूल है इसके अंदर 4 लिस्ट हैं। वैसे ज़्यादातर 3 लिस्ट ही होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन एक रेजिडिवरी लिस्ट भी होता है, और इस रेजिडिवरी लिस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम एक एक करके। ये जो यूनियन लिस्ट है इसके पास, इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 97 हैं तकरीबन। इस लिस्ट में मैंने क्या किया है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा है, और इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। तो डिफेंस, ये डिफेंस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी, ये जो हैं ये आते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये इस पे कोई भी बिल बनाना हो, लॉ बनाना हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसको रेगुलेट करने का और पावर और रूल बनाने का। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। रेलवे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ ही नहीं सकता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। हाईवे, जितनी भी नेशनल हाईवे हैं ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस में जो आप पैसे लगाते हैं, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है वगैरह वगैरह, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बैंकिंग इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन लोन्स, फॉरेन से अगर कोई लोन ले रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोन ले सकती है। फॉरेन अफेयर्स, दूसरे कंट्री के साथ अगर रिश्ता बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। लॉटरी खेल रहे हैं आप तो इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इंटर स्टेट ट्रेड, दो स्टेट या सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो ट्रेड चल रहा है उस पर अगर कोई लॉ बनाना है, कानून बनाना है, उसको रेगुलेट करना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सिटीजनशिप के साथ कैसे करना है, सिटीजनशिप एक्विजिशन, टर्मिनेशन जो भी है वो यूनियन लिस्ट के पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। सिटीजनशिप पे अगर कोई बिल लाना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेकर आएगी। कॉरपोरेशन टैक्स, ये जो कॉरपोरेशन टैक्स है इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ये जो टैक्स जो होते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह पे, कंपनीज़ वगैरह पे जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं बेसिक क्या क्या है। जो डिफेंस है ये तो आपको पता ही है, नेवी, आर्मी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। सीबीआई भी, रेलवे तो पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हाईवे, इस पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फॉरेन लोन्स, फॉरेन अफेयर्स, लॉटरीज़, इस पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लॉटरीज़ पे आपको लगेगा स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन नहीं, ये लॉटरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। इंटर और स्टेट ट्रेड, दो स्टेट के बीच जो ट्रेड चल रहा है, जो ट्रेड डिस्प्यूट है, उसका जो सेटलमेंट के लिए ट्रिब्यूनल जो बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बनाने का। सिटीजनशिप,
एक्विजिशन टर्मिनेशन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। कॉरपोरेशन टैक्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट। तो ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन सब चीज़ों पे, इन सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस पे लॉ बनाए और इसको रेगुलेट करे। जैसे पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक, एक इसको याद करने का मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। पब्लिक पुलिस लैंड, जो पब्लिक पुलिस लैंड है, पुलिस जो है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूटी है, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज होता है ना। तो इसीलिए वहाँ का जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर रूल लगा सकती है, रेगुलेशंस कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है उसको, ठीक है। लैंड जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, इस पे इसको रेगुलेट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो पब्लिक पुलिस लैंड ये तो है। अब पानी, अच्छा इसको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में क्या हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, पानी का जो बिल है वो फ्री कर दिया था ना अरविंद केजरीवाल ने। फिर क्या फ्री कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक, रेगुलेट कर सकता है। एग्रीकल्चर, खेती वगैरह, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, अच्छा ये भी लोग कह रहे थे दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल ने जितने भी हेल्थ रिगार्डिंग जितने भी वो बनवाया था, क्या बनवाया था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट जितने भी हेल्थ चेकअप वगैरह सेंटर जो बनवाया था, हेल्थ चेकअप सेंटर्स, वो सारा काम नहीं कर रहा था, मतलब सब बंद पड़ा था। वहाँ कूड़े वगैरह कचरा वगैरह फेंका जाता था। तो ये पब्लिक हेल्थ यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ वगैरह, लोगों का सुरक्षा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह, ये पब्लिक हेल्थ वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सैनिटाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो है पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, इसको रेगुलेट करने का मोस्टली जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सिनेमा के ऊपर क्या टैक्स लगाना है, कैसे रेगुलेट करना है उसको, ये भी स्टेट। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ वगैरह जो आप देखते हैं, स्टेट क्या करता है मूवीज़ पे, आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी का जो टैक्स है वो फ्री कर दिया, तो टिकट सस्ता हो गया। तो ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। लीकर, लीकर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। एक्चुअली क्या होता है कि लीकर पे आपका जो जीएसटी है ना, जीएसटी वो लीकर पे नहीं लगता है, दारू पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि दारू पे लगता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना मनमाना टैक्स लगाती है। इसीलिए आपको याद है कि बिहार के अंदर दारू बैन है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे बैन कर रखा है। और टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने मनमाना 35-40% टैक्स लगा देती है, लेकिन जीएसटी सिर्फ कितना लगता है, 10%, 20%, 20%, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। 20%, 5%, 15% और 20% से ज़्यादा जीएसटी नहीं लग सकता। इसीलिए लीकर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इतना इनफ होगा शायद ट्रिक। इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्री चल रही है स्टेट के अंदर, उसको रेगुलेट करना कैसे क्या है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसीलिए कहते हैं कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री स्थापित करो। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो करती नहीं है, इतना छूट नहीं दिया हुआ है, इतने रूल्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वगैरह वगैरह। टॉल्स, जितने भी ये टॉल्स वगैरह हैं जो रोड पे, जितने भी टॉल्स लगते हैं गाड़ियों के, व्हीकल के, वो रोड टॉल्स जो होते हैं, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करती है। टैक्सेस ऑन व्हीकल्स, गाड़ी पे जो ख़रीदते हैं आप नया नया गाड़ी, और उस पे जो टैक्स लगता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाता है। बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड जो है
वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा जगह जो है वहाँ मुर्दों के लिए बनाई जाए, कौन सा जगह नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इस पे बना सकता है। लॉ, इस पर पावर है बनाने का। लॉ और ऑर्डर अपने स्टेट के अंदर कैसा बनाना है, कैसा रखना है, कैसे स्टेट को रेगुलेट करना है, कानून क्या होना चाहिए स्टेट के अंडर, वो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे लॉ बने हैं जो गरीबों के लिए अच्छा है, गरीबों के हित के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। खैर, ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कनकरेंट लिस्ट है और उस पर भी स्टेट और सेंट्रल दोनों का हक है कनकरेंट पे, तो बना सकते हैं दोनों, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कनकरेंट लिस्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय।